हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं ये वीडियो का डिस्कशन। भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया है हिंदी। और भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल 343 से लेके 351 तक हिंदी भाषा के बारे में उपबंध किए गए हैं। और भारतीय संविधान की 8वीं जो अनुसूची है वो भाषाओं से संबंधित है। इसमें 22 भाषाओं का वर्णन है। 22 भाषाओं का वर्णन है। इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी शामिल नहीं है। अंग्रेजी और जो राजस्थानी भाषा है वो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। और ये भाग 17 में आती है। नेक्स्ट रहेगा हमारा भारत की संसद और विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा। एक अनुच्छेद है 120, आर्टिकल 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। और कोई सदस्य आर्टिकल 120 के तहत संसद का कोई सदस्य यदि वो चाहे कि अपनी मातृभाषा में बोलना चाहता है तो वो संसद के जो सदन का अध्यक्ष होता है उनकी अनुमति प्राप्त करके अपनी मातृभाषा में बोल सकता है। सेम टू सेम अनुच्छेद 210 है। इसमें विधानमंडल के संदर्भ में होता है। जो राज्य की विधानमंडल होती है उसमें अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार है। और वो किसकी अनुमति से? विधानमंडल के अध्यक्ष की अनुमति से। अब आते हैं भारत की संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही प्रथम संसद के सदस्य बने थे। 1925 में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया, जो भारत के लिए संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास था। पहली बार संविधान सभा की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। अंतिम बार 1938 में नेहरू जी ने संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया था। संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे, जिनका चुनाव जुलाई 1946 में संपन्न हुआ था। बंटवारे के बाद कुल संख्या 389 में से भारत में 299 ही रह गए थे और बाकी कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान में चले गए थे, जिनमें से 229 चुने हुए थे, वहीं 70 मनोनीत थे, जिनमें कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। अनुसूचित जाति के लोग 26 थे, अनुसूचित जनजाति के लोग 33 थे। बंटवारे के बाद 3 महिलाएं पाकिस्तान में चली गई और भारत के संविधान सभा में 12 महिलाएं रह गई, जिसमें सरोजनी नायडू एकमात्र दलित महिला सरोजनी नायडू और एकमात्र दलित महिला कौन सी थी? दक्षिणायन वेला युद्धन रह गई थी। जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के प्रयुक्त होती है वो राजभाषा कहलाती है। राजभाषा क्या होती है? वो भाषा जो देश के राजकीय कार्यों हेतु प्रयुक्त होती है वो राजभाषा कहलाती है। भारत में केंद्र सरकार की राजभाषा के रूप में हिंदी और अंग्रेजी को स्वीकार किया गया है। भारत की राजभाषा को हिंदी और अंग्रेजी के रूप में स्वीकार किया गया है। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने का औचित्य, यद्यपि भारत एक क्या औचित्य है इसका ये बताना चाह रहे हैं। यद्यपि भारत एक बहुत भाषाई देश था, किंतु बहुत लंबे काल से हिंदी या उसका कोई स्वरूप इसके बहुत बड़े भाग पर संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होता था। भक्ति काल में उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक अनेक संतों ने हिंदी में अपनी रचनाएं की। स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी पत्रकारिता ने महान भूमिका अदा की। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सुब्रमण्यम भारती आदि अनेकानेक लोगों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने का सपना देखा था। महात्मा गांधी ने 1917 में भरूच में गुजरात शैक्षिक सम्मेलन में अपने अध्यक्षीय भाषण में राष्ट्रभाषा की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा था कि भारतीय भाषाओं में केवल हिंदी
भारतीय भाषाओं में केवल हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है, क्योंकि ये अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाती है। ये समस्त भारत में आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक संपर्क माध्यम के रूप में प्रयोग के लिए सक्षम है तथा इसे सारे देश के लिए सीखना आवश्यक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राजभाषा के निम्नलिखित लक्षण बताए थे। प्रयोग करने वालों के लिए वो भाषा सरल होनी चाहिए। उस भाषा के द्वारा भारतवर्ष का आपसी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार हो सकना चाहिए। ये जरूरी है कि भारतवर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हों। राष्ट्र के लिए वो भाषा आसान होनी चाहिए। उस भाषा का विचार करते समय किसी क्षणिक या अल्पस्थायी स्थिति पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 343 में क्या लिखा है? संघ की राजभाषा। ठीक है। अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किसको दिया है? केंद्र को निर्देश दिया है। संघ का यह कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रचार करे, उसका विकास करे और वो भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उनकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तान में और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप शैली और पदों को आत्मसात करते हुए जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए समृद्धि सुनिश्चित करे। नेक्स्ट आता है हमारा 1963 में राजभाषा अधिनियम अधिनियमित किया गया। अधिनियम में यह व्यवस्था भी थी कि केंद्रीय सरकार द्वारा राज्यों में पत्राचार में अंग्रेजी के प्रयोग को उसी स्थिति में समाप्त किया जाएगा जबकि सभी अहिंदी भाषी राज्यों के विधानमंडल इसकी समाप्ति के लिए संकल्प पारित कर दे और उन संकल्पों पर विचार करके संसद के दोनों सदन उसी प्रकार के संकल्प पारित करें। अधिनियम में यह भी व्यवस्था थी कि अंतराल की अवधि में कुछ विशिष्ट प्रयोजनों के लिए केवल हिंदी का प्रयोग किया जाए और कुछ अन्य प्रयोजनों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाए। राजभाषा किसी राज्य या देश की भाषा जो सभी राजकीय प्रयोजनों में प्रयुक्त होती है वो राजभाषा कहलाती है। उदाहरणतः भारत की राजभाषा हिंदी है। भारतीय संविधान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हिंदी के अतिरिक्त कुल 21 अन्य भाषाएं राजभाषा स्वीकार की गई है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भारतीय भाषाओं को स्थान मिला है। हिंदी 22 भारतीय भाषा है, यह आपको याद रखना है। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया है। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है। तो हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। यह नीचे लिखा है 14 सितंबर को का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है राष्ट्रीय? वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है हिंदी सलाहकार समिति भी केंद्रीय सरकार के एक निर्णय के अनुसार राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और इस संबंध में आवश्यक सलाह देने के लिए जनता के साथ अधिक संपर्क में आने वाले मंत्रालयों विभागों में हिंदी सलाहकार समितियों गठित करने का सुझाव किया गया था। इस निर्णय के अनुसार अब तक 27 मंत्रालयों में हिंदी सलाहकार समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों में संसद सदस्यों तथा हिंदी विद्वानों के अतिरिक्त मंत्रालय विशेष के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। संबंधित मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। इन समितियों का गठन केंद्रीय हिंदी समिति जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं की सिफारिशों के आधार पर बनाए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया जाना अपेक्षित होता है। ये समितियां अपने अपने मंत्रालय विभागों उपक्रमों में हिंदी की प्रगति की समीक्षा करती है। विभाग में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के तरीके सोचती है और राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए ठोस कदम उठाती है। नियमानुसार इनकी बैठक 3 महीने में एक बार अवश्य होनी चाहिए, मतलब 3 महीने में एक बैठक इनकी होनी चाहिए। केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति क्या होती है? ये समिति सभी मंत्रालयों विभागों की कार्यान्वयन समितियों में समन्वय का कार्य करती है। राजभाषा विभाग के सचिव तथा भारत सरकार के हिंदी सलाहकार इसके अध्यक्ष होते हैं। मंत्रालयों विभागों में राजभाषा हिंदी का कार्य देख रहे प्रभारी अधिकारी संयुक्त सचिव पद के समान तथा मंत्रालयों में राजभाषा का कार्य संपादन करने वाले निदेशक तथा उप सचिव इसके पदेन सदस्य होते हैं। ये समिति राजभाषा अधिनियमों के उपबंधों तथा गृह मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का पुनरीक्षण
करती है और उनके अनुपालन में आई कठिनाइयों के निराकरण के उपायों पर विचार करती है। इस समिति की बैठक का आयोजन प्रतिवर्ष होता है, हर वर्ष किया जाता है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, इसका क्या कार्य होता है? ये राजभाषा विभाग द्वारा निर्मित समिति होती है जो नगर स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी कार्य देखती है। सन 1976 में एक आदेश के अनुसार इसका गठन किया गया। बड़े बड़े नगरों में जहाँ केंद्रीय सरकार के 10 या उससे अधिक कार्यालय है, वहाँ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया। समिति का गठन राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन समितियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर भारत सरकार के राजभाषा सचिव के द्वारा किया जाता है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति ये वही सचिव द्वारा किया जाता है। ये कॉपी हो गया। ठीक, नेक्स्ट, राजभाषा हिंदी की विकास यात्रा कैसे है? राजभाषा हिंदी का विकास कैसे हुआ ये हम देखते हैं। हिंदी दीर्घकाल से अखंड भारत में जन जन के पारस्परिक संपर्क की भाषा रही। भक्ति काल में अनेक संत कवियों ने हिंदी में साहित्य रचना की और लोगों का मार्गदर्शन किया। केवल उत्तर भारत की ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत के आचार्य वल्लभाचार्य, रामानुज, रामानंद आदि ने भी इसी के माध्यम से अलग अलग मतों का प्रचार किया। हिंदी भाषी राज्यों के भक्त संत कवियों जैसे असम के शंकरदेव, महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर ओवा नामदेव 13वीं शताब्दी में, गुजरात के नरसिंह मेहता ने बहुत महत्वपूर्ण लिखा था। क्या लिखा था आप बताइए कमेंट सेक्शन में। महात्मा गांधी उसको कहते हैं वैष्णव जन तो तेने कहिए, ये लिखा है इन्होंने। बंगाल के चैतन्य महाप्रभु आदि हिंदी को ही अपने धर्म प्रचार और साहित्य का माध्यम बनाया था। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में अनेक संत कवियों के हिंदी काव्य संग्रहित है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि भूषण छत्रपति शिवाजी के राजकवि थे। 1816 ईस्वी में विलियम्स कैरी ने लिखा कि हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं बल्कि देश की सर्वत्र बोली जाने वाली भाषा है। इतिहास में आज का दिन जो 14 सितंबर का दिन है उसकी क्या क्या मतलब ये है। 14 सितंबर क्या हुआ था? हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। इस दिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाए जाते हैं। 1949 में 14 सितंबर के दिन ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है। अब 1949 संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। 14 सितंबर के दिन और क्या क्या हुआ ये इसमें महत्वपूर्ण घटनाएं दी गई। क्या हुआ था? सोवियत संघ का पहला अंतरिक्ष यान पहली बार चंद्रमा की सतह पर उतरा था। 2000 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज एमी लॉन्च किया था 14 सितंबर के दिन। 1770 में क्या हुआ था? डेनमार्क में प्रेस की स्वतंत्रता मिली थी। 1833 में क्या हुआ था? विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जो उनके भारत आए थे। 1901 में क्या हुआ था? अमेरिकी राष्ट्रपति विलियम मैकेंजी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 1998 में क्या हुआ? माइक्रोसॉफ्ट जनरल इलेक्ट्रिक को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी। 2001 में क्या हुआ था? ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के अभियान के लिए अमेरिका ने 40 अरब डॉलर मंजूर किए थे। 1917 में क्या हुआ था? रूस को आधिकारिक तौर पर गणतंत्र घोषित किया गया था। अब आता है स्वतंत्रता के बाद 14/9/1949 संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया और इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। तदनुसार उसमें दिए गए भाषाई प्रावधान अनुच्छेद 120, 210, 343 ये जो मैं पहले बता चुका हूँ ये हुए। वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली के लिए शिक्षा मंत्रालय के लिए 1950 में शिक्षा मंत्रालय की स्थापना 1950 में बोर्ड की स्थापना की गई। सन 1952 में बोर्ड के तत्वावधान में शब्दावली निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। ठीक है, और इस परिषद ने 1962 में आगरा के केंद्रीय हिंदी निदेशालय बना। 27 तारीख को क्या हुआ? 27/5/1952 को राज्यपाल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों में अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के अतिरिक्त अंकों के देवनागरी स्वरूप का प्रयोग प्राधिकृत किया गया। 14 सितंबर 1953 राष्ट्रपति समिति वर्धा के आग्रह पर 14 सितंबर 1953 को पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी दिवस मनाया गया। जुलाई 1955 में क्या हुआ? हिंदी शिक्षण योजना की स्थापना। केंद्र सरकार के मंत्रालय विभागों और संबद्ध अधीनस्थ कर्मचारियों का सेवाकालीन प्रशिक्षण हुआ। 7/6/1955 को बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन हुआ। संविधान के कौन सा अनुच्छेद 344
की धारा 1 के तहत किया गया। अक्टूबर 1955 में क्या हुआ, गृह मंत्रालय के अंतर्गत हिंदी शिक्षण योजना प्रारंभ की गई। 3/12/1955 को क्या हुआ, संविधान के अनुच्छेद 343(2) के परंतुक द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ के कुछ कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा के प्रयोग किए जाने के आदेश जारी किए गए। 31/7/1956 को खेर आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रयोग की गई। कौन से खेर, जीबी खेर की रिपोर्ट। 3/12/1955 को क्या हुआ, संविधान के अनुच्छेद 343(2) में परंतुक द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ के कुछ कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा के आदेश को जारी किया गया है। ये पहले वाले ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ना। अब फिर आगे क्या हुआ, खेर आयोग की रिपोर्ट पर विचार हेतु तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संसदीय समिति का गठन हुआ। फिर 8/2/1959 को क्या हुआ, संविधान के अनुच्छेद 344(4) के अंतर्गत संसदीय समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत की गई। सितंबर 1959 में क्या हुआ, संसदीय समिति की रिपोर्ट पर संसद में बहस। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा आश्वासन दिया गया कि अंग्रेजी को सेवा भाषा के रूप में प्रयोग में लाई जाने वाली कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जाएगा, न ही इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित की जाएगी। भारत की सभी भाषाएं समान रूप से आदरणीय और ये भाषाएं राष्ट्रभाषा है, ऐसा उनका कहना था। फिर 1960 में गुजरात राज्य की स्थापना हुई। नवगठित गुजरात की सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी में कराई जाए। 1960 में हिंदी टंकन हिंदी आशुलिपि का अनिवार्य प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। मार्च 1960 में क्या हुआ, 19 मार्च 1960 को शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने केंद्रीय हिंदी शिक्षण महाविद्यालय की स्थापना की और उसके संचालन के लिए केंद्रीय शिक्षा मंडल नाम से एक स्वायत्त संस्था का गठन किया गया। 1943 में केंद्रीय हिंदी शिक्षण महाविद्यालय का नाम बदलकर केंद्रीय हिंदी निदेशालय किया गया। 27/4/1960 को क्या हुआ, संसदीय समिति की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया जिसमें हिंदी शब्दावली का निर्माण, संहिताओं व कार्य विधिक साहित्यों का हिंदी अनुवाद, कर्मचारियों का हिंदी प्रशिक्षण, हिंदी प्रचार, विधेयक की भाषा उच्चतम की गई। 4/9/1999 को किया, संघ की राजभाषा हिंदी की स्वर्ण जयंती मनाई गई। 20/10/2000 को किया हुआ, राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार वर्ष 2001-2 से आरंभ करने की घोषणा की गई, जिसके निम्न पुरस्कार राशियां थी। प्रथम पुरस्कार के लिए कितना दिया गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख रुपए दिए गए, द्वितीय को 75,000, तृतीय को 50,000 और सांत्वना पुरस्कार के लिए 10,000 रुपए दिए गए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इसमें 1 लाख लिखा है, 10 पुरस्कार तो 10,000 के हो गए, 10 है ना। 2001 में 17 सितंबर 2001 को भारत सरकार द्वारा मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की गई। फिर क्या हुआ, 2003 में क्या हुआ, डॉक्टर 2/9/2030 को क्या हुआ, डॉक्टर सीताकांत महापात्रा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जो संविधान की 8वीं सूची में अन्य भाषाओं को सम्मिलित किए जाने और 8वीं सूची में सभी भाषाओं को संघ की राजभाषा घोषित किए जाने की साध्यता परखने पर विचार करेगी। समिति ने 14/6/2004 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी। 11/9/2003 को क्या हुआ, मंत्रिमंडल ने एनडीए तथा सीडीएस की परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों को हिंदी में भी तैयार करने का निर्णय लिया। 14/9/2003 को क्या हुआ, कंप्यूटर की सहायता से प्रबोध, प्रवीण तथा प्राग स्तर की हिंदी स्वयं सीखने के लिए राजभाषा विभाग ने कंप्यूटर प्रोग्राम लीला हिंदी प्रबोध, लीला हिंदी प्रवीण, लीला हिंदी प्राग तैयार करवाकर सर्वसाधारण द्वारा उसका निःशुल्क उपयोग के लिए उसे भाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। 8/1/2004 को किया हुआ, बोडो, डोंगरी, मैथिली एवं संताली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया। हिंदी पदों का मानक पुनः निर्धारित हुआ। 6/9/2004 को क्या हुआ, मातृभाषा विकास परिषद द्वारा दायर एक जनहित याचिका में सर्वोच्च न्यायालय ने यह पाया कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के गठन का उद्देश्य हिंदी व अन्य आधुनिक भाषाओं एवं तकनीकी शब्दावली में एकरूपता अपनाया जाना है। ये एकरूपता तकनीकी भाषा शब्दावली के प्रयोग के लिए आवश्यक है। उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि आयोग द्वारा बनाई गई तकनीकी शब्दावली भारत सरकार के अंतर्गत एनसीईआरटी तथा अन्य प्रकार की अन्य संस्थाओं द्वारा तैयार की जा रही पाठ्य पुस्तकों में प्रयोग लाई जाए। 14/9/2004 को किया, कंप्यूटर की सहायता से तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा कन्नड़ भाषाओं के माध्यम से प्रबोध, प्रवीण तथा प्राग स्तर की हिंदी
हिंदी स्वयं सीखने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार करवाकर उसे निःशुल्क प्रयोग के लिए उसे राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। 20/6/2005 को क्या हुआ? 525 हिंदी फ़ॉन्ट कोड कन्वर्टर हिंदी अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश हिंदी स्पेल चेकर को निःशुल्क प्रयोग के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया। 22/7/2004 को क्या हुआ? केंद्र सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन कार्यान्वयन के लिए न्यूनतम किया गया। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत